आप देख रहे हैं हानिकार न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर रामपुर त्रिहा कांड की बरसी पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी अमर शहीदों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन उत्तराखंड पर्वतीय समाज जन कल्याण महासंघ देवली विधानसभा की ओर से आयोजित किया गया। यह आयोजन श्री राम बरातघर दुर्गा विहार बांध रोड देवली नई दिल्ली पर किया गया। इस अवसर पर आए हुए सभी लोगों ने अमर शहीदों को पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्य समन्वयक कन्हैया लाल नोटियाल, पूर्व निगम पार्षद माया सिंह बिष्ट, के ब्लॉक RWA के अध्यक्ष लक्ष्मण खत्री, गोपाल रावत, गणेश लाल, दीपक शर्मा, हरीश शर्मा, बीना ध्यानी, कुसुम सेमवाल, किरण जोशी, गणेश दत्त जोशी, मुरारी लाल ओडियाल, पूरन सिंह रावत, प्रकाश चंद्र भट्ट, विक्रम बिष्ट, सोनू जोशी, उमेश चंद सती सहित उत्तराखंड समाज के काफ़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रयास किया लोगों को समझाने के कि भाई आप लोग जो है वह सहारनपुर जाओ, रुड़की से आगे ठीक नहीं है। रुड़की तक तो ठीक है पर उससे आगे ठीक नहीं है। उनके पास इनपुट था, लेकिन उस टाइम जोश में बच्चे ज़्यादा थे एक्टिव, जोश में होश नहीं संभाल पाए और वो नहीं माने और वो गाड़ी लेके, और ऐसे नहीं 50, 60, 100 गाड़ियाँ चल रही थी, 1-2 नहीं थी, 50, 60, 100 गाड़ियाँ चल रही थी, ग्रुप में चल रहा था इनका। तो रामपुर तिराहे पे इन्होंने जो है उस टाइम मुलायम सिंह की सरकार थी, तो रामपुर तिराहे पे इन्होंने जो है वो बैरिकेड लगा रखा था। तो रामपुर तिराहे पे जो है उनको रोका गया। उस टाइम थोड़ा ये भी रहा कि कुछ फौजी लोग भी थे, उसमें फौजी लोग भी थे, तो उन्होंने कहा कि हम जो है ले चलेंगे, लेकिन अब जो सरकार है, सरकार के सामने तो किसी की भी नहीं चलती। तो वहाँ पे रोका गया। तो जो वहाँ दुकान वाले थे, ढाबे वाले, तो उस टाइम सोए हुए थे। रात की बात है, करीब 12, 12:30, 1 बजे की बात। जो सोए हुए थे वो छत से देख रहे थे, तो बताते हैं कि उन्होंने इन पे लाठीचार्ज की। ये लोग फिर भी भिड़ते रहे, लेकिन लास्ट क्या हुआ कि इन्होंने गोलियां चलाई, और उस गोली चलाने में जो है हमारे लोग शहीद हुए। ये उनकी तादाद कम से कम उस टाइम जो है 40 से 50 रही। नाम तो हम लोगों का नहीं था पता, लेकिन उसमें एक बस भी गायब बताई जाती है, एक बस भी गायब है। और उसके बाद लगातार हम लोग जो है 2 अक्टूबर को ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम दिल्ली के हर क्षेत्र में लगभग जानकारी है कुछ कहीं। पूरी तरह से आधे रूप से तो हो चुका है इनका बलिदान, की इनके बलिदान से हर साल 2 अक्टूबर के दिन रामनगर तिराहा कांड के बारे में लोग जो शहीद हुए उन शहीदों को नमन करते हैं, और ये परंपरा हम कई सालों से करते आ रहे हैं। जैसे अभी भाई ने बताया, जिस टाइम उत्तराखंड की मांग हो रही थी उस टाइम हम बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन तब हमने देखा था कि भी सभी लोग किस तरीके से उत्तराखंड की मांग को लेकर घर परिवार, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी लोगों ने जो अपना योगदान दिया था, उसी की बदौलत आज उत्तराखंड राज्य हमें मिला है। और उत्तराखंड राज्य मिलने के बाद उत्तराखंड में किस तरीके से विकास के कार्य हो रहे हैं, और जिस तरीके से पलायन की स्थिति अब धीरे धीरे कम हो रही है कोरोना के बाद, तो लोगों को हम सभी के, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को, बाकी सबको भी कोरोना के बाद अपने घर, अपने पहाड़, अपनी जन्मभूमि याद आई, और सभी लोग गए और अपने टूटे फूटे घरों को, बंजर पड़ी ज़मीनों को उन्होंने देखभाल करना शुरू किया। ये कोरोना भी एक तरीके से हम लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई जिस तरीके से जब हमारे शहीदों ने, इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें उत्तराखंड राज्य दिया, और हम सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने उत्तराखंड को छोड़कर हम शहरी हो गए हैं, और अपने उत्तराखंड के अंदर क्या हो रहा है, विकास के कार्य किस तरीके से हो रहे हैं, किस तरीके से हम संस्थाओं के
प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से सरकार से डिमांड कर सकते हैं कि अपने उत्तराखंड के विकास को, अपने गांव-गांव को, अपने किस तरीके से पलायन को रोक सकते हैं और किस तरीके से उनकी शहादत को हम सम्मान दे सकते हैं अपने उत्तराखंड के विकास को लेकर। बाकी 94 की बातें तो सभी ने बता दी, उन बातों को दोहराऊंगी नहीं, लेकिन आप सब, हम सब, मैं उसमें अपने आप को भी गिनती हूँ कि हम सबको अपना एफर्ट्स, हम अपना परिवार, बच्चों की परवरिश के लिए यहाँ पे शहरों में आए, दिल्ली में, लखनऊ में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, कहीं भी हम लोग बसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की जड़ें, हम लोग चाहे देवी देवताओं को पूजने के माध्यम से, हमारा कहते हैं ना देवभूमि, वो भी हमें नहीं छोड़ती, चाहे कितने भी कुछ भी कर लो, लेकिन लास्ट में तुम्हें चाहे पूजा पाठ के माध्यम से एक बार ज़रूर जाना पड़ता है। तो क्यों ना हम अपने लाइफ में रूटीन में बना लें कि साल में जब कहीं दूसरी स्टेटों में घूमने जाते हैं, कम से कम 15-20 दिन के लिए अपने बच्चों के साथ अपने गांवों में जाएं। अपनी उस बंजर पड़ी भूमि में कुछ भी नहीं कर सकते आप, उस भूमि के अंदर सरकार ने इतनी फैसिलिटीज़ दी है, कुछ ऐसी पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जड़ी बूटी, जिसमें बहुत ज़्यादा ना तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, ना उसकी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, बाकायदा वो ज़मीन आपको कमा के देगी। आप ज़रूर सर्च करें, उत्तराखंड सरकार ने लोन की फैसिलिटी बनाई है, लोन के माध्यम से आप जब सिर्फ उसकी क्या कहते हैं वो झाड़ वाड़ काटने के लिए भी अगर आप किसी को एक को रख लोगे, वो साल के आपको लाखों रुपए कमा के वो ज़मीन देगी, जो आज बंजर पड़ी है बिल्कुल, जिसमें खरपतवार उग रही है। वो ज़मीन अगर आप उसमें फलों के पेड़ लगाते हैं, जड़ी बूटियाँ लगाते हैं, इवन यहाँ तक दालचीनी के जो पेड़ होते हैं उसको देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एक बार आप उस पेड़ों को लगा देंगे तो वो बंजर पड़ी ज़मीन आपकी उपजाऊ हो जाएगी और आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। जब वो ज़मीन आपको कमा के देने लगेगी तो आप ऑटोमेटिकली अपने परिवार, अपने गांव, अपनी मातृभूमि से, देवभूमि से जुड़ेंगे। और बहुत ज़्यादा ना कहते हुए, अब इन सब लोगों की शहादत को अगर हमें कामयाब बनाना है तो अपने देवभूमि को, अपने पहाड़ों को हमें फलाना फुलाना है, ना कि उनको बंजर करना है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी शहीदों को नमन। 2 अक्टूबर के दिन हम सब जानते हैं कि रामपुर मुजफ्फरनगर का जो कांड जो हुआ था, तो वो कांड आता था कि उसकी वजह से पूरा हमारा उत्तराखंड उत्तेजित हुआ। और जब उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुई तो उसमें एक जो वाली घटना है उसमें घटक है। हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना एक राजनीतिक दल के द्वारा हुई, या आप कह सकते हैं ये है भी हकीकत कि उस राजनीतिक दल के माध्यम से पार्लियामेंट में उत्तराखंड राज्य बना। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उत्तराखंड राज्य बना, उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के 42 शहीदों की शहादतों के ऊपर उत्तराखंड राज्य बना। और वो उत्तराखंड राज्य के जो शहीद हैं वो गुमनाम हैं, और उन शहादतों के ऊपर आज उत्तराखंड बन गया, आज राज्य भी बन गया। वहाँ पे 4-5 सरकारें भी बन गई, लेकिन उत्तराखंड राज्य जो बना, हमारा जिस सोच के साथ उत्तराखंड राज्य हम लोगों ने बनाना चाहा, वो सपने आज भी अधूरे हैं, वो सोच आज भी अधूरी है, वो विजन आज भी अधूरा है। कहते हैं कि उत्तराखंड राज्य से पहले यूपी में हुआ करता था, तो उस समय बेहतर था, वहाँ की व्यवस्था बेहतर थी, ऐसा कहते हैं। आज गांव तक सड़कें पहुँच गई हैं, लेकिन गांव खाली हैं। आज विकास पहुँचा है, लेकिन विकास कहाँ तक पहुँचा है? ग्राम प्रधान तक पहुँचा है, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचा है। भ्रष्टाचार की बेल वहाँ पर फैल गई है, ग्राउंड लेवल तक आज भी विकास पहुँचा ही नहीं है। और किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी के सरकार के पास उत्तराखंड राज्य के विकास का विजन ही नहीं है। ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य के लिए उनका फिर रेवेन्यू जनरेशन ही नहीं है। जब रेवेन्यू नहीं है तो कहाँ से विकास होगा? वहाँ पर मोस्टली सारा जो पैसा आता है बजट का, वो केंद्र सरकार के द्वारा आता है, और सारा 70-75% वहाँ की सरकार के ऊपर, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के ऊपर, उनके खर्चे के ऊपर बढ़ जाता है, और बाकी का जो 25 से 30% बचा वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। आज हम कह सकते हैं हम उत्तराखंड वाले हो गए, हमारा उत्तराखंड राज्य बन गया, लेकिन हम वहीं पर हैं जहाँ से शुरू हुए थे। हर साल मीटिंगें होती हैं, हर साल श्रद्धांजलि होती है, हर साल मोमबत्तियों का मार्च भी होता होगा,
हर साल जंतर मंतर पर बैठते हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं हैं। समाज में वो एकजुटता नहीं है, समाज बटा हुआ है, खंडित समाज है। और जब न्याय के लिए लड़ाई लड़नी होती है तो वहाँ की लड़ाई जिन्ना कौमें लड़ा करती हैं, बटा हुआ खंडित समाज नहीं लड़ता है। यह हमें देखना चाहिए। जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो नई पीढ़ी आई वो 18 साल का युवा भी हो चुका। उस पीढ़ी को मालूम ही नहीं है उत्तराखंड बना कैसे, उत्तराखंड राज्य बना कैसे, उत्तराखंड राज्य के लिए शहादतें हुई तो कैसे, मालूम ही नहीं है। उसका विजन डिफरेंट है। उस विजन में और सरकार के विजन में कोई भी मेल नहीं। अभी न्याय की बात है, आप देख रहे हैं कि न्याय किसी भी राज्य की सरकार हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, गंभीरता से कोई प्रयास ही नहीं हुआ है कि उत्तराखंड राज्य के शहीदों को न्याय मिले। अब वो केस और बातें इतनी पुरानी हो चुकी हैं, आप कितनी भी सीबीआई इंक्वायरी करा लें, आप कितने भी कोर्ट के माध्यम से जांच करवा लें, उस मुकाम तक वो न्याय की लड़ाई नहीं पहुंच पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। हमारा उत्तराखंड समाज एक न्याय की लड़ाई के लिए एकजुट नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पे हर साल प्रदर्शन होता है। हम लोग बार बार एक बात करते हैं, हर जगह एक संगठन में बटे हुए हैं, संस्थाओं में बटे हुए हैं, हर जगह हर गली में हमारे संगठन है, और कहते हैं कि पूरी दिल्ली के अंदर 6-6.5 हज़ार उत्तराखंड समाज के संगठन होंगे। हर कोई अपना नेम प्लेट लगा के बैठा है, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड हर एक के पास है। तो आपकी लड़ाई अपने मुकाम तक कैसे पहुंचेगी? आपने देखा होगा कि जाट समाज है, गुर्जर समाज है, वो चाहे नंबर्स में कम हो, लेकिन जब न्याय की बात होती है, अपने हक की बात होती है, वो सड़क पे आते हैं, न्याय लेके आते हैं और सरकारें झुकती हैं। हम लोग झुका नहीं पाए। समाज में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सरकारें झुकें। ये नहीं है कि नेगेटिव व्यू में झुकें, पॉजिटिव व्यू में भी झुक सकती है, समाज के भलाई के लिए भी झुक सकती है, समाज के उत्थान के लिए जुड़ सकती है। और जो उत्तराखंड राज्य का जो विकास है वो जो अधूरा है, हमारा समाज एकजुट होकर दबाव सरकारों पे बना ही नहीं पाया। सरकारों का ना विजन है और ना हमारे समाज के अंदर वो ताकत बनी है कि हम उसको विजन बनाने के लिए हम प्रेरित करते हैं कि उन पर दबाव डाल सकें। आज की इस मीटिंग में जो भी हमारे सदस्य आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो मातृशक्ति आई हैं, हम उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि छोटे से समय में हमने छोटा सा कार्यक्रम किया। बड़ा होना चाहिए था, कैनवास बड़ा होना चाहिए था। नाचने गाने में सब जमा होते हैं, नाचने गाने से उत्तराखंड नहीं बनने वाला है। किसी को लगता हो कि नाच गाने से उत्तराखंड की संस्कृति बच जाएगी, हम उत्तराखंड की संस्कृति को आगे ले जाएंगे, वो उनका व्यक्तिगत सोच है। नाचने गाने के कार्यक्रमों से समाज मजबूत नहीं होते, विकास नहीं होता और समाज की ताकत नहीं बनती। आज 2 अक्टूबर के अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य के लिए शहीद उन तमाम शहीदों को नमन करता हूँ जिनके नाम हमको मालूम है। हम 42 की बात कर रहे हैं, लेकिन वो 1000 से ऊपर होंगे कि वो शहीद गुमनाम है। कई शहीदों को मार के नहरों में डाल दिया गया, उनका कोई लेखा जोखा भी जेल में नहीं मिलेगा। और कहते हैं कि मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड में नहरों में डाल दी गई बॉडी, खेतों में गाड़ दिए गए, महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुआ, लेकिन समाज में ना उद्वेलन है, ना समाज में कोई आक्रोश है। एक खोया हुआ समाज है, साल में एक बार जमा होते हैं, मोमबत्ती जला लेते हैं, वीडियो बन जाती है, फिर चले जाते हैं, फिर वहीं के वहीं शुरू हो जाते हैं। तो आज के कार्यक्रम में आप सबकी भागीदारी और सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद। और अपेक्षा करता हूँ कि वो समय आएगा कि उत्तराखंड राज्य के तमाम शहीदों को न्याय मिलेगा। हमारी तमाम मातृशक्ति जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो भी उनको भी न्याय मिलेगा और हमारा उत्तराखंड समाज, हमारा उत्तराखंड राज्य एक मजबूत स्वाभिमानी समाज बनेगा। ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद।